तालिबान के ताजा हमलों ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इस बीच रूस का भी एक बड़ा बयान सामने आया। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़कारोवा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों रूस के दोस्त हैं। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने और विवाद को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाने की अपील करते हैं। अच्छा मलिक साहब, जंग बंदी की तो बातें कर रहा है अफगानिस्तान, लेकिन क्या मज़ाकरात में और इन मामलात में भी संजीदा है कि वो एक बेहतर हमसाये के तौर पर रह सके? क्या नीयत लग रही है अफगानिस्तान की? एक तो हम टीटीपी की बात करते हैं, लेकिन अब को मैं बाकायद बताऊं तो जैसे बाजोड़ में तकरीबन कोई 1500 के करीब तालिबान थे, उसके अंदर 400 के करीब अफगान थे। अभी की गई है वो ये है कि आज सोशल मीडिया पर एक टैंक जो है ये बड़ा वायरल है, और इस टैंक के हवाले से मैंने आपको बताना है कि ये जो टैंक है ये बताया जाता है कि ये 1977 मॉडल का रूसी साख्ता T55 टैंक है। पूरे वहाँ पे अफ़गान एक शहर में इसको फिराया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि जी ये कब्ज़े में लिया गया है पाकिस्तान से। अब जो सरहदी मकामात हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ से इस टैंक को कैसे ले जाया गया। जो पाकिस्तानी फौजी पकड़े थे, जिनका सरेंडर लिया था, सरेंडर सबसे पहले करती पाकिस्तानी फौज। दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी। उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं और यही कह रहा है कि साहब ये हमने इनके हथियार भी ले लिए, हमने इनकी पतलूनें भी उतार ली। ये वो हो नहीं पाया क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भरसा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है? पैंटें इनकी लड़की हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को शर्म नहीं आ रही, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे छोड़, तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे? जो भी हो, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, पूरी ताकत। आप ऐसे ही हल्की फुल्की टुक टक से जंग नहीं चलनी, ये जंग होनी है और पूरे जोर से होनी है। सो इनको न्यूट्रलाइज करें, इनकी फौजों को, इनके असले को तबाह करें, इनके टैंक तबाह करें, इनके टैंक तबाह करें, इनके असले जो है वो खत्म। दोस्तों पाकिस्तान ने आजकल नया ड्रामा फाना है कि जो तालिबान के साथ इनकी लड़ाई है, अफगान तालिबान के साथ, इसमें चाइना समझौता कराने आएगा, इसमें रसिया समझौता कराएगा, ईरान समझौता कराएगा। मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं, आजकल इस खित्ते की बात कर रहा हूं मैं, इस खित्ते में अगर भारत चाहे तो ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये लड़ाई रुक सकता है, क्योंकि भारत के साथ अफगानिस्तान का पीपल टू पीपल कनेक्ट है, कल्चरल कनेक्ट है। चाइना जो अफगानिस्तान को जानता है, जहां तक मैंने जियो पॉलिटिक्स की पढ़ाई की है, वो चाइना का सिर्फ स्टेट जानता है, चाइनीज गवर्नमेंट, वो भी पैसे के थ्रू कि भाई हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बाकी उनका कोई जुड़ाव नहीं है। वही ऐसा जुड़ाव जो होता है ये ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलता। आपकी इन्वेस्टमेंट गई, आप वहां पे ढीले पड़ जाएंगे। वही जो भारत और अफगानिस्तान का जुड़ाव है वो आपको हर क्षेत्र में नजर आएगा, चाहे आप भाषा देखें, धर्म देखें, और क्रिकेट देखें, खेल देखें, और लोगों के बीच के आपस के देखें, सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं भारत अफगान भाई भाई। तो ऐसे में भारत के बिना पाकिस्तान तालिबान का ये युद्ध जो है मुझे नहीं लगता शांत हो जाएगा। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, पहली बार ये आपको कोई कहता हुआ नजर आ रहा होगा कि भारत अफगान तालिबान के बीच सुलह करा सकता है, पर मेरी असेसमेंट अभी तक जो है वो यही है। वही जो मेन अपना टॉपिक है कि रूस ने भी हाथ खड़े कर दिए और चीन ने भी हाथ खड़े कर दिए। जैसा कि रूस का मंत्रालय से बयान आया, जो मंत्रालय मतलब कि रूस की जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, वहां से, ठीक है, जाहिर सी बात है ये रूस का मंत्रालय ही मैसेज भेजता है, तो फिर ये एम्बेसी, तो एम्बेसी में जो रूस के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा भाई रूस तो यही चाहेगा कि मिलिट्री कार्रवाई रुके और दोनों देश बैठ के बात हो और दोनों देशों को बराबर सुना जाए, समझा जाए। चीन भी यही बात बोल रहा है, यानी डायरेक्टली कोई भी देश इस समय ना पाकिस्तान का साथ दे रहा है ना तालिबान का साथ दे रहा है, सभी देश दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ये तालिबान के लिए अच्छा है। वहां पे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्सपर्सन है, वो फिर वही क्लेम है कि हमने 58 पाकिस्तानियों को मार दिया। दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी। उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं डर के मारे, दे आर रनिंग अवे। वही अब यार ये 1971 में भी यही करा था इन लोगों ने, तो ये जब पहले मौके पे पहली फुर्सत में भाग लेते हैं ये लोग पाकिस्तान, इनको बोलना नहीं पड़ता। आपने देखा होगा पहले कहता है कि सरेंडर सरेंडर, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपने हाथ ऊपर करो। ये पिक्चर का डायलॉग आपने सुना होगा। ये इतना डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, घड़ी देखिए आपको पता है साहब 8 बज गए, 8:05 पे ये हाथ खड़ा करके वापस आ जाएंगे। सरेंडर, ये पाकिस्तानी फौज का इतिहास रहा है और यही कह रहा है कि साहब ये हमने इनके हथियार भी ले लिए, हमने इनकी पतलूनें भी उतार ली। ये है, और वो फौजी हैं कहां, किस हाल में, ये सोचने वाली बात है। Pakistan has long been accused of supporting Taliban insurgents during their armed resistance against the US-led occupation of Afghanistan and was among the 3 nations that granted diplomatic recognition. ये सबसे पहले पाकिस्तानियों को खुजली हुई थी जब अफगान तालिबान आया पावर में, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने बोला कि नहीं ये तो हमारे भाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भाई हुआ नहीं, वो हो नहीं पाया क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भरसा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है? तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी है अभी तक। देखिए पैंटेन की लड़की है, फिर पाकिस्तानी फौज को शर्म नहीं आ रही,
फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे छोड़, तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे? ये बात बताओ यार। तुम पैंट अपनी छोड़कर आ गए, तुम्हारी पैंट है, प्रूफ है ये, सोशल मीडिया में फोटो। और वहां पे टेलीविजन स्टूडियोज में, लाहौर में, खासतौर से लाहौरी टेलीविजन स्टूडियोज में बोला जा, और देखो हमने जैसे हिंदुस्तान को हमने शिकस्त फाश दी थी, उसी तरीके से हमने अफगानिस्तान को भी शिकस्त, बस हम गाजी हैं मुजाहिद। ये सारा का सारा झूठ वहां पे बोला जा रहा है। लेकिन सच ये फोटोग्राफ है दोस्तों, ये है पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की पतलून ने हथियार भी छोड़ दिए। सबसे बड़ी शर्म की बात है एक फौजी अपना हथियार छोड़कर आ जाए। एंड दिस इज समथिंग दैट ओनली द पाकिस्तानी आर्मी कुड अचीव। दे हैव लेफ्ट देयर वेपन्स। ये फ्री प्रेस जर्नल का आर्टिकल हमने सब लिया है। अब दोस्तों ऐसा है कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये जो जनरल बॉर्डर है ना, जिसको हम लोग यहां से अगर आप शुरू करेंगे यहां से, तो आप देख सकते हैं ये दिस इज दी ड्यूरेंट लाइन जो कहते हैं, तकरीबन 2600 किलोमीटर की है ड्यूरेंट लाइन। तो ये ड्यूरेंट लाइन है दोस्तों, और बड़ी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जिसको अफगान पश्तून नहीं मानते, कहते हैं झूठ है, फरेब है, फ्रॉड है, हम नहीं मानते। तो लड़ाई इस चीज की भी है, कई मुद्दों पे है, इस चीज पे एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इस बॉर्डर को ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आप इस बॉर्डर को, मैं यहां पे अफगान तालिबान से बात कर रहा हूं, अगर आप इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो आप इस बॉर्डर को बदलते क्यों नहीं? देखिए 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, गुरिल्ला फौज किस तरीके से लड़ती है और कन्वेंशनल आर्मी किस तरीके से लड़ती है। कई लोग कहते हैं जो अमेरिकन ने बॉम्बिंग करी, तालिबान भाग गए, वो भागना नहीं है। देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर में होता है कि आप कभी टिक के नहीं लड़ते। गुरिल्ला वॉरफेयर का ये कॉन्सेप्ट है कि बड़ी फौज है, आप मारे, आपने उसको पीछे से आपने वार करा या रात के अंधेरे में आपने वार करा, उसके 150 लोग मार दिए और चुपचाप आप गायब हो गए जंगलों में, पहाड़ों में, चुप। फिर अगली बार अटैक करा, फिर गायब हो गए। इस तरीके से एक बड़ी फौज से आप लोहा ले सकते हैं, आप उसको हरा सकते हैं, राइट। लेकिन आज की तारीख में तालिबान रनिंग अ कंट्री, एक कन्वेंशनल आर्मी कैसे काम करती है, ये तालिबान को सोचना पड़ेगा। किस तरीके से कन्वेंशनल फौज काम करती है, आपको टिक के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है टेरिटरी के ऊपर है। भाई आप एक बात बताइए, मैं अफगान तालिबान से पूछता हूं, आपकी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ क्या है? वो दोगले लोग हैं, मुनाफिक हैं, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है वो तो टेरिटरी का है, ड्यूरेंट लाइन का, ठीक है। अब जैसे ये है, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज, आई एम जस्ट सेइंग, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ग्राउंड कैसा है मुझे नहीं पता, मुझे इसकी समझ नहीं, क्योंकि मैं वहां पर गया नहीं हूं। जब तक कोई फौजी फिजिकली जमीन ना देखे, मैप पे आप इतना नहीं पता लगा सकते, आपको जमीन पे जाना पड़ेगा। अब जैसे ये पूरा बॉर्डर है, ठीक है, ये वखान कॉरिडोर है, ये चाइना है, ये यहां पे अफगानिस्तान है, ठीक है। इसको तो पाकिस्तान छू नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोग कुछ ना करें, ये हड़प लें आप ये मेक श्योर करें कि दिस लाइन विल होल्ड। मैं अफगान तालिबान को बताता हूं, ये बात मैंने नई दिल्ली में भी करी, जब तक पाकिस्तान को लॉस ऑफ टेरिटरी, पाकिस्तान के पास एसेट क्या, आप ये सोचिए। सबसे पहले मैं अफगान तालिबान से पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के पास है क्या? उसके पास कोई सॉफ्टवेयर है या उसके पास कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं। पाकिस्तान के लिए देखिए, जमीन जो है पाकिस्तान के लिए, इट्स नॉट ओनली सॉवरेनिटी, वो तो एक बात है, खुद मुख्तारी एक बात है। पाकिस्तान के लिए जो जमीन है वो एक ऐसा एसेट है जिसको बेच बेच के वो अपना पेट पालते हैं, उनके पास और कुछ भी नहीं है। की गई है वो ये है कि आज सोशल मीडिया पर एक टैंक जो है ये बड़ा वायरल है, और इस टैंक के हवाले से मैंने आपको बताना है कि ये जो टैंक है ये बताया जाता है कि ये 1977 मॉडल का रूसी साख्ता T55 टैंक है। पूरे वहाँ पे अफगान एक शहर में इसको फिराया जा रहा है, और ये दावा किया जा रहा है कि जी ये कब्ज़े में लिया गया है पाकिस्तान से। अब जो सरहदी मकामात हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ से इस टैंक को कैसे ले जाया गया, अफ़गान शहर तक कैसे पहुँचाया गया, कितनी इसमें जो है इसके कितना वक्त लगा, रास्ते में इस टैंक की किसी ने वीडियो नहीं बनाई, इसी शहर में इसको निकाला गया और इस पर फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नफ़रत का कारोबार जो है ये खासा ज़ोरों के ऊपर है, और दोनों मुल्कों के माबैन फासले मज़ीद बढ़ाने के लिए भी वो तमाम अनासर सरगर्म हो गए हैं जो ना तो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, ना अफ़गानिस्तान की तरक्की चाहते हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को भी चलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था उसके हवाले से अब ख़ुद अफ़गान मुबसरीन भी ये कह रहे हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि एक डोमेस्टिक प्रेशर था अफ़गान तालिबान के ऊपर, अपने ही अवाम का एक दबाव था कि जी काबुल में जो फ़िज़ाई हमले हुए हैं ये वहाँ पर करार दिया गया कि ये पाकिस्तान ने किए हैं। अफ़गान तालिबान ने सीधा इल्ज़ाम उसका पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया था। पाकिस्तान ने उस हवाले से कोई कमेंट नहीं किया, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। DGI SPR से जब पूछा गया था तो उन्होंने ना तस्दीक की थी ना तरदीद की थी। बहरहाल एक अफ़गान अवाम का प्रेशर था, अफ़गान तालिबान की सफ़ों के अंदर भी प्रेशर था कि चूँकि ये फ़िज़ाई कार्रवाई अब काबुल के अंदर हुई है, पहले पख्तिका, खोस्त, निगरहार, ये जो अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे हैं जिनकी सरहदें पाकिस्तान के साथ लगती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान ने पहले एयर स्ट्राइक्स की थी। लेकिन जब फ़िज़ाई हमला काबुल के अंदर हुआ और उसमें बताया गया कि जी TTP के सरबरा मुफ्ती नूर वली महसूद की गाड़ी को निशाना बनाया गया मुबैना तौर पर, तो उसके बाद फिर ये सारी सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आती है।
अब ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से, ये खासी तशवीशनाक है। इसमें दो तरफ़ा नुकसानात के हवाले से भी इतलात आ रही हैं और एक बड़ा हमला पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है और अगज़ई में। इसकी मैं आखिर में आपको तफसील बताऊँगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने लिखा है अपने एक्स के ऊपर कि बदकिस्मती से आज सुबह एक बार फिर पाकिस्तानी फोर्सेज ने कंदहार के स्पिन बोल्दक ज़िला में अफगानिस्तान पर हल्के और भारी हथियारों से हमले शुरू किए, जिसके नतीजे में 12 से ज़ायद आम शहरी शहीद और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इसके बाद अफगान फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ा।